औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sitting English School System Class 3 Mathematics Lecture number 9. Date is 16 April and day is Friday. Okay students, today our topic is real life problems related with subtraction. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लू वर्ड्स देख लेते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जज करने में हेल्पफुल होंगे। रिमेन, माइनस, डिक्रीज, टेक अवे, गिव अवे, डिफरेंस, लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट, हाउ मेनी मोर एंड लेस देन। दीज आर द क्लू वर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम रूल्स देख लेते हैं जो रूल्स फॉलो करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट। यानी आपने पहले जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसको आपने पढ़ना होता है, समझना होता है और देखना होता है कि आपने उसमें क्या फाइंड करना है। ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 है फाइंड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। देन आपने देखना होता है कि जो प्रॉब्लम आपको गिवन है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मालूमात दी जा रही है। देन स्टेप नंबर 3 डिसाइड द ऑपरेशन टू बी यूज्ड। और आपने देखना होता है कि अब आपने कौन सा ऑपरेशन इस पर यूज़ करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है। और वो आपको क्लू वर्ड्स की मदद से अंदाज़ा हो जाएगा। देन आपके पास लास्ट स्टेप है फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद जब आपको क्लू वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अली कलेक्टेड रुपीज़ 1850 एज डोनेशन फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। अली ने 1850 रुपीज़ डोनेशन इकट्ठी की, अतिया इकट्ठा किया फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, जो सैलाब से जो मुतासर ज़्यादा लोग थे उनके लिए। ठीक है। ही सेंट रुपीज़ 795 टू द विलेज। उसने जो 1850 उसने पैसे इकट्ठे किए थे। ठीक है। उनमें से उसने 795 जो है वो गाँव के लोगों को भेज दिया। हाउ मैनी स्टिल लेफ्ट टू बी सेंट। तो अब वो आपसे बोल रहे हैं हाउ मैनी स्टिल लेफ्ट। ठीक है। तो ये लेफ्ट क्या है, ये है आपके पास क्लू वर्ड है। ठीक है। लेफ्ट इज द क्लू वर्ड। ठीक है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपने बताना है कि उसके पास 1850 रुपये थे, उसने उसमें से 795 रुपीज़ गाँव के लोगों के लिए भिजवा दिए। अब उसके पास बाकी पीछे कितनी रकम रह गई है जो कि उसने नहीं भेजी। ठीक है। तो हमें अब ये बताना है। तो इसमें लेफ्ट जो है वो क्लू वर्ड है जहाँ से हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है, अली कलेक्टेड रुपीज़ 1850 एज डोनेशन फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अली कलेक्टेड डोनेशन फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं और अगर हम इसको सिंपल लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं डोनेशन कलेक्टेड। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डोनेशन कलेक्टेड। कितनी डोनेशन कलेक्ट हुई है 1850, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1850। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहते हैं ही सेंट रुपीज़ 795 टू विलेज। उसने गाँव कितने भिजवाए पैसे 795। ठीक है। यानी गाँव के लोगों के लिए उसने कितने पैसे भिजवाए 795। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन सेंट कि उसने कितनी डोनेशन भेजी 795। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 795। अब वो हमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टिल लेफ्ट टू बी सेंट। तो अब तक उसके पास कितने पैसे बकाए हैं जो कि उसने अभी भेजने हैं। ठीक है। कितने पैसे उसके पास रहते हैं अभी जो उसने भेजने हैं। तो हम क्या लिखते हैं डोनेशन लेफ्ट। ठीक है। अब डोनेशन लेफ्ट यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले रफर करके देख लेते हैं। स्टूडेंट रफर करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है, वंस का कॉलम, देन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है। हम वंस के कॉलम से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, बट हमारे पास क्या है 0 वंस माइनस 5 वंस। अब 0 में से हमने 5 माइनस करना है, बट 0 में से 5 माइनस हम नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को हम माइनस नहीं कर सकते। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम करेंगे कि हम बोरो ले लेंगे। बोरो कहाँ से लेंगे, हम टेंस के कॉलम से बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो बोरो हमने ली है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी। ठीक है। तो अब 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें पता है हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 वंस हो जाएगा। अब 10 से कॉलम में आप देखें तो 10 से कॉलम में क्या है 4 टेंस माइनस 9 टेंस। तो 4 टेंस में से 9 टेंस को हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेंस का जो नेक्स्ट कॉलम है यानी हंड्रेड से कॉलम, वहाँ से हम क्या करेंगे बोरो ले लेंगे। ठीक है। तो हम 800 से बोरो लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 700। और जो बोरो हम लेंगे वहाँ पे वो 10 से कॉलम में आके क्या बन जाएगा 14 टेंस। ठीक है। 14 टेंस में से अब हम 9 टेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टेंस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 700। ठीक है। 700 में से जब हम 700 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देन 1000 से कॉलम में क्या है 1000। अब इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब है कि कितनी डोनेशन रहती है जो कि उसने भी भिजवानी है गाँव में 1055 रुपीज़। ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डोनेशन लेफ्ट, कितनी डोनेशन रहती है अभी 1055 रुपीज़। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है 1450 पीपल यानी 1450 पीपल वर एट द बीच। 1450 लोग बीच यानी साहिल पे थे किस दिन, सैटरडे को, ठीक है। व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, 1091 पीपल लेफ्ट द बीच, जब बारिश हुई तो उनमें से 1091 पीपल जो हैं वो बीच से यानी साहिल से चले गए, ठीक है। पहले कितने थे 1450, देन जब बारिश हुई तो उसके बाद 1091 पीपल चले गए, ठीक है। अब क्या बताना है हमने, हाउ मेनी पीपल रिमेन देयर, हमें ये बताना है कि कितने लोग पीछे बाकी रह गए, ठीक है। यानी बीच पे 1450 लोग थे जिसमें से बारिश होने के बाद 1091 पीपल चले गए, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बीच पे पीछे कितने लोग रह गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि रिमेन क्या है, रिमेन आपके पास क्लू वर्ड है फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी होगी, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब हम वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है 1450 पीपल वर एट द बीच ऑन सैटरडे, यानी हमारे पास कितने लोग हैं बीच पे 1450। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि हमेशा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो वैल्यू हमेशा आपने इक्वल के बाद लिखनी होती है, ठीक है। इक्वल से पहले आप वैल्यू नहीं लिखेंगे। हमारे पास वो कह रहे हैं पीपल वर एट द बीच ऑन सैटरडे, तो हम लिख लेते हैं पीपल एट द बीच ऑन सैटरडे। सैटरडे कितने लोग थे बीच पे सैटरडे को 1450, ठीक है। कितनी अमाउंट उन्होंने बताई हुई थी 1450, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1450।